बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। तो हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट किए हुए थे और आज है उसका न्यूमेरिकल नंबर 3। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 3, हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेस 5:1 ट्रांसफॉर्मर। एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये है जो कि 5:1 की जो है वो टर्न रेशियो को यूज़ करता है। मतलब जो उसकी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है वो 5 है, यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं, और जो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 है। ठीक है, ऑफ द रेजिस्टेंस 50 ओहम्स। इसकी जो इस ट्रांसफॉर्मर की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 50 ओहम है। ओके, इफ द प्राइमरी एसी वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स। अगर हमारा जो प्राइमरी एसी वोल्टेज है मतलब वी आरएमएस या वी प्राइमरी वो 220 वोल्ट है। यहाँ पर ये इन्होंने जो दिए हुए ना एसी मेन्स हमें दिए हुए हैं, ये आरएमएस वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट। हमें इसकी पीक वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें √2 से। इसकी हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, एंड द लोड ऑफ द रेजिस्टेंस 500 ओहम, और लोड की जो रेजिस्टेंस दी हुई है वो 500 ओहम्स है। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने ये सारे पार्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं, और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से। बेसिकली इसके एक पार्ट में दूसरे पार्ट्स के जो हैं वो आंसर्स हैं, इसलिए आपने इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डीसी करंट फाइंड करना है, डीसी वोल्टेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले यही फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या फाइंड करना है, आईडीसी मतलब आउटपुट में हमारा कितना डीसी करंट आ रहा है। ठीक है, डीसी की कितनी वैल्यू आ रही है, हमने ये चीज फाइंड करनी है। लेकिन हमें आईडीसी का फॉर्मूला पता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए IM/π होता है। अब IM क्या है, पीक इनवर्स करंट है। ठीक है, वो हमें नहीं पता, वो हमें किस तरह मिलेगा, VM/R टोटल से मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हमें VM भी नहीं पता, VM क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, सेकेंडरी का, तो वो किस तरह मिलेगा, वो हमें VS से मिलेगा। तो सबसे पहले जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो हमने VS फाइंड आउट करना है। मतलब ये कि ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज है, तो यहाँ पर सेकेंडरी कितने वोल्टेजेस होंगे, हमने ये चीज पता लगानी है। ठीक है, तो वो हम सिंपल फॉर्मूला से पता लगाएंगे, NS/NP मतलब टर्न्स की रेशो और वोल्टेजेस की रेशो। तो NS/NP इज इक्वल टू VS/VP 1/5, और VS हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 220। तो आप सिंपली 220 को 5 टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 टर्न का वोल्टेज आ जाएगा, तो वो है 44 वोल्ट्स। देखिए मतलब ये कि जो हमारी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स थी ना, प्लीज मेरे हाथ पे फोकस नहीं करना, एक मिसहैप हो गया था। तो जी हमें जो है ना प्राइमरी हमें जो वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू दी हुई है वो 220 वोल्ट है। ये ब्लैक लाइन से शो हो रही है, आप इसकी पीक वैल्यू निकाल सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करके वो आपको 311 वोल्ट्स मिल जाएंगे। ये प्राइमरी वाली साइड की हो गई। अब सेकेंडरी में वोल्टेजेस हमें सबसे पहले क्या चाहिए, VS चाहिए। VS से हमें क्या मिलेगा, VM मिलेगा। VM से हमें मिलेगा IM, और IM से मिलेगा IDC। ठीक है, तो हमें ये चीज मिल जाएगी। ओके, तो देखिए हमने इसकी VS वैल्यू निकाल ली, इसको 220 को 5 से डिवाइड करके। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जो सेकेंडरी साइड पे हमारी RMS वोल्टेज था वो हमने निकाल लिया 44 वोल्ट्स। हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे √2 से। ठीक है, क्योंकि ये AC वेव है और हमने AC या फिर फुल वेव है, इसके लिए फुल वेव का जो है ना फॉर्मूला हमने लगाना है RMS वैल्यू के लिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, आपके पास पीक इनवर्स वोल्टेज आ जाएगा जो कि है 62.26 वोल्ट्स। आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए हमने VS निकाला था 44 वोल्ट्स। ठीक है, ये इसकी RMS वैल्यू थी, और इसका VM जो निकला है वो 62.26 है, जो कि इसकी पीक इनवर्स वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास VM आ गया, तो उससे इजीली हम IM निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली V = IR के फॉर्मूला को यूज किया है, और यहाँ पे R टोटल जितनी भी टोटल रेजिस्टेंसेज हैं, बिकॉज इट्स अ सीरीज सर्किट। बेसिकली ये एक सीरीज सर्किट है। ठीक है, तो ये जो करंट है IM ये इस सारे में जा रहा है। ठीक है, जो पीक सेकेंडरी हमारे पास करंट है वो इस सारे में जा रहा है, डायोड में भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो हमने इसकी रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करना है और डायोड की रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हमने दोनों रेजिस्टेंसेस को इंक्लूड किया। हमारे पास IM क्या आया, 113.2 मिली एम्प्स आया। अब सिंपली IM आ गया, मतलब I की जो इनवर्स वैल्यू है या पीक वैल्यू है वो आ गई, तो IDC भी आ जाएगा IM/π से।
अब देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने हाफ वेव वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया है, जबकि यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमने फुल वेव वाला फॉर्मूला यूज किया था। देखिए बेसिकली ये जो आपका IDC है ना, जो आपके पास वैल्यू आई है, ये हमारे आउटपुट वैल्यू है। जो IDC है बेसिकली इट्स द आउटपुट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हाफ वेव ही जस्ट कंसिडर होगी, फुल वेव कंसिडर नहीं होगी, इसलिए हमारी आउटपुट वैल्यू है, आउटपुट में हमें पता है कि हाफ वेव रिसीव होगी, इसलिए हमने हाफ वेव वाला फॉर्मूला लगाया है। ओके, तो IM/π आ गया। IM की वैल्यू हमने निकाली थी, ऊपर 113.2 मिली एम्प्स आ गया और पाई से डिवाइड किया 3.14 आ गया, ठीक है। दिस इज द DC आउटपुट करंट। ये हमें यहाँ तक आपको समझ आइए कि हमने क्या क्या वैल्यूज निकाली हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट जो है वो क्लियर हो गया। हमने अब DC वोल्टेज भी निकालना है। देखिए आप एक वैल्यू निकालें ना तो आप दूसरी ऑटोमेटिकली निकाल लेते हैं। कैसे? हमने सिर्फ VM निकाला, पीक इनवर्स वोल्टेज निकाला, तो V = IR के फॉर्मूला से हमने पीक इनवर्स करंट भी निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने DC आउटपुट करंट निकाला तो हम इजीली DC आउटपुट वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, यानी आउटपुट पे कितना DC आ रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है, तो V = IR के फॉर्मूला से। अब यहाँ पर हमने जो है वो लोड की रेजिस्टेंस को जस्ट काउंट करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो DC आउटपुट है ये जस्ट लोड में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो IDC है वो जस्ट इस लोड में जा रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे जस्ट लोड की रेजिस्टेंस को जो काउंट किया है। ओके, तो V = IR, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपके पास आएगा 18 वोल्ट्स। यहाँ पे मिली और ये 3 पीछे लेके जाएंगे तो +3, -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 18 वोल्ट्स आपके पास आ गए। ओके जी, हमने VDC तक इसकी वैल्यू निकाल ली थी। अब हमने क्या निकालना है? रूट मीन स्क्वायर करंट। वेट जरा, हमने पहला पार्ट अपना सॉल्व कर लिया है और हमारा जो दूसरा पार्ट है वो हमने उसमें क्या करना है, हमने AC आउटपुट करंट निकालना है और हमने वोल्टेज निकालना है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, AC हमारे आउटपुट में किस तरह से आ गया? हमारे आउटपुट में तो सिर्फ DC आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में हमने हमारे आउटपुट में जितना भी DC करंट या फिर वोल्टेज इंक्लूड था हमने उसकी वैल्यू निकाली। अब हमारे आउटपुट में कितना AC करंट और वोल्टेज मौजूद है, हमने उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारे पास प्योर DC स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, हमारे पास एक रिपल वाली आ रही है, उसमें AC और DC कंपोनेंट दोनों मौजूद हैं, ठीक है। तो हमने सिंपली यही करना है। तो AC वैल्यू निकालने के लिए जो सिंपल AC कंपोनेंट है ना, वो निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके पास RMS वैल्यू आती है ना, करंट की जो RMS वैल्यू हमें मिलती है, जो कि पीक को 2 से डिवाइड करके आती है, उसमें AC और DC दोनों कंपोनेंट मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें से जस्ट DC वाले कंपोनेंट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ओनली AC जो है ना करंट आ जाएगा। तो बस आपने यही करना है। हाँ, और आपके पास जब ये चीज़ आ जाएगी, आपके पास जस्ट AC करंट आ जाएगा, तो आप V = IR वाले फॉर्मूला को यूज़ करके इसका वोल्टेज भी निकाल लेंगे इजीली। तो देखिए हमने सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का जो RMS का फॉर्मूला था करंट के लिए, आपने उसको यूज़ करना है IM/2, ठीक है। 113.2 मिली एम्प्स को डिवाइड करना है 2 से, तो आपके पास आएगा 56.6 मिली एम्प्स। इसके अंदर AC और DC दोनों कंपोनेंट मौजूद है, तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को स्क्वायर लेना और माइनस करना है जितनी भी DC वैल्यू आई थी, जो हमने पीछे फाइंड आउट भी की है ये, ठीक है। इसमें इसके स्क्वायर को माइनस करना है, ठीक है, एंड देन वी हैव टू टेक द अंडर रूट, तो आपके पास सिंपल वो वैल्यू आ जाएगी जो AC आउटपुट करंट है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल V = IR वाला फॉर्मूला की यूज करेंगे, बट विद अ डैश, ये बताने के लिए कि ये सिर्फ AC कंपोनेंट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने इसकी वैल्यू लिखनी है करंट की और सिर्फ लोड के रेजिस्टेंस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि ये वाला जो है ये सिर्फ लोड में से ही गुजर रहा है, ये कोई डायोड की रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये डायोड में से नहीं गुजर रहा, ये वो पार्ट है जो सिर्फ लोड में से गुजर रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आपके पास आएगा 21.5 वोल्ट्स, और या मिली और किलो इन दोनों को कैंसिल आउट करना मत भूलिएगा। तो आपके पास वोल्टेज आ गया जो कि सिर्फ AC है, यानी AC आउटपुट वोल्टेज एंड AC आउटपुट करंट आ गया। ओके, थर्ड पे हमने पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड करना, और यहाँ पर हमने फाइंड किया हुआ है, या दिस इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। देखें तो हमने ये जो स्टार्ट में 1-2 पार्ट सॉल्व किए ना, उसमें हमने बाकी चीज़ों की भी वैल्यूज निकाल ली। फोर्थ पे हमने रिपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और वो सिंपली कुछ भी नहीं है, ये है 50 हर्ट्ज, हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है। फिफ्थ पे हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, और आप कहेंगे कि
मैंने तो डिफरेंट फार्मूला पढ़ाया है, तो ये कौन सा फार्मूला है, तो आपको ये वाला फार्मूला भी आना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं तो आपके पास ये फार्मूला आएगा। और ये किस तरीके से डिराइव हुआ है, आप इसकी डेरिवेशन देख लें। तो बेसिकली ये फार्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ है, जो एफिशिएंसी होती है ना वो होती है डीसी आउटपुट पावर और एसी इनपुट पावर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। पावर I² डीसी और साथ में लोड की रेजिस्टेंस और नीचे एसी की आरएमएस वैल्यू और रेजिस्टर और उसकी जो डायोड की फ्रीक्वेंसी डायोड की रेजिस्टेंस है उन दोनों को इंक्लूड करना है, इनकी वैल्यूज लिख देनी है, ठीक है। IDC और IRMS की प्रॉपर वैल्यूज लिखनी है। IM²/π² होती है हाफ वेव के केस में, और इसकी होती है IM/2, आप इसका स्क्वायर लेंगे IM²/4 आएगा। IM से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 ऊपर चला जाएगा, π² नीचे आ जाएगा, तो 4/π² की वैल्यू निकालेंगे 0.406 आता है, बट परसेंटेज के लिए अगर आप करें तो 40.6% आता है। सो यू सी कि ये फॉर्मूला इधर से डिराइव हुआ है हमारे पास। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। RL की वैल्यू 500 थी और जो डायोड की रेजिस्टेंस थी उसकी 50 ओम्स थी। जहाँ पे जो भी कटिंग हो रही है आपने कटिंग करके इनको मल्टीप्लाई करना, तो आपकी एफिशिएंसी आएगी 36.9%। यहाँ पे सॉरी मैंने परसेंटेज नहीं डाला, ये परसेंटेज के साथ है, ठीक है। तो हमारी जो रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी होती है वो 40.6 बेसिकली आती है, लेकिन उससे ऊपर नीचे भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी रेजिस्टेंसेस। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट ये क्वेश्चन में लिखा तो नहीं हुआ था, बट या वी हैव टू फाइंड इट। हमने क्या करना है, रिपल फैक्टर फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला होता है √IRMS/IDC, इन दोनों का स्क्वायर लेना और माइनस करना 1 से। आपको पता है हमने IRMS की वैल्यू भी निकाली है और IDC की वैल्यू भी निकाली हुई है, तो आपने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, मिली एम्प से कैंसिल आउट कर देना है, इन दोनों की फ्रैक्शंस का आंसर लेना है, स्क्वायर करना है, माइनस करना है 1 से, एंड यू विल गेट 1.21, जो कि रिपल फैक्टर होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, और हमेशा यही आता है, हमेशा यही आता है, ठीक है। चले अब हम इसका ना एक ओवर रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। हमें जो है ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ था प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न 5 के साथ और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न 1 के साथ, ठीक है। और हमें प्राइमरी वोल्टेज दिया था 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट हमें दिए हुए थे। तो हमने क्या किया, हमने इसकी सेकेंडरी निकाल लिए। किस तरीके से, हमने इसको 5 से डिवाइड करके इसके सेकेंडरी वोल्टेजेस निकाल लिए। तो सेकेंडरी वोल्टेज इधर आना है, करंट इधर आना है, तो सेकेंडरी वोल्टेजेस हमने इसके निकाल लिए। 44 थे, लेकिन हमें सेकेंडरी वोल्टेज की जरूरत तो नहीं होती, हमें हमेशा किसकी जरूरत होती है, हमें पीक वोल्टेज की जरूरत होती है, ठीक है। तो हमने पीक वोल्टेज निकाले, मल्टीप्लाई करके √2 से 62.2 वोल्ट्स आ गए, ठीक है। अब ये 62.2 वोल्ट्स जो है वो इधर सर्कुलेट करेंगे, बेसिकली करंट को सर्कुलेट करवाएंगे, और करंट की वैल्यू कैसे आएगी, VM/R टोटल करके, ठीक है। आपके पास यानी इसकी और इसकी दोनों की रेजिस्टेंसेस को इंक्लूड करके आपके पास इसकी IM की वैल्यू आ जाएगी। IM की वैल्यू आ गई तो IRMS और IDC की वैल्यू निकालना कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो है ना, यहाँ पे हमने जो है वो DC वैल्यू निकाली है, ठीक है, मतलब प्रॉपर DC, और यहाँ पर भी ये इसके वोल्टेज की DC वैल्यू निकाली। तो पहले पार्ट में हमने इनकी DC वैल्यूज निकाली, ओके। सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ था कि आपने इनकी आउटपुट में जितनी AC वैल्यूज आ रही है वो निकालनी है। तो वो करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले IRMS की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब इसके अंदर AC और DC बोथ कंपोनेंट्स मौजूद थे, उसमें से हमने DC को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। इसको हमने R से रेजिस्टिव लोड की रेजिस्टेंस से डिवाइड करके हमने वोल्टेज की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट में हमने जो है वो एफिशिएंसी निकाली और हमने देखा कि अपना हमारा जो फॉर्मूला था ये, इसको हमने कन्वर्ट किया इस वाली फॉर्म में, ठीक है, ताकि हमारे पास रेजिस्टेंसेस भी मौजूद हैं। हमने इजीली एफिशिएंसी की परसेंटेज निकाल ली और वो आ रही थी 36 point something. Okay guys, so that was it. I hope you liked the video. If you like, give it a big thumbs up and subscribe to our channel if you're new.